चलिए बाबा आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक। आ जाइए, ड्यूटी ड्रॉबैक का चैप्टर समझा देता हूं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। सुन लीजिए सर, ये ड्यूटी ड्रॉबैक होता क्या है, सुनिए। आपने क्या किया, आपने इंडिया के बाहर से गुड्स इंपोर्ट किए। सुनिए, आपने गुड्स इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किए। इंपोर्ट करने के बाद उन गुड्स को ही आपने अगर इंडिया के बाहर वापस एक्सपोर्ट कर दिए तो क्या होता है बेटा, सुनिए। आपने जब इंपोर्ट किया तो समझ लीजिए आपने 100 रुपए का ड्यूटी दिया गवर्नमेंट को, क्योंकि डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स इंडिया था। अब आपने क्या किया, उन गुड्स को इंडिया के बाहर क्लियर करवाया। क्लियर कराने के बाद आपने उन गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया। तो गवर्नमेंट बोलता है जो आपने हमें ड्यूटी दिया है, हम 2% का अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट काटते हुए आपको 98% ड्यूटी रिटर्न कर देंगे। क्यों सर? क्योंकि आपने जब गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया, गुड्स का डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया हो गया, तो हमारा हक इंडिया में नहीं बनता गुड्स के ऊपर ड्यूटी रखने का, इसलिए आपको ड्यूटी ड्रॉबैक दे दिया जाता है 98% का। ठीक है सर, ये होता है ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर सेक्शन नंबर 74। और एक ड्यूटी ड्रॉबैक होता है, आप इंडिया के बाहर से रॉ मटेरियल लाए, रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद आपने क्या किया, उन गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया। बेटा, आप इंडिया के बाहर से गुड्स लाए, गुड्स को क्या किया, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर दिया। लाए थे कपड़ा, कपड़े से बना दिया शर्ट, और सर शर्ट को जब एक्सपोर्ट कर दिया तो सर उस शर्ट को एक्सपोर्ट करने में जितना कपड़ा इंडिया के बाहर से लाए थे उस पर जो ड्यूटी दिया था वो ड्यूटी गवर्नमेंट आपको रिटर्न कर देगा। उसे हम बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर सेक्शन नंबर 75। क्या होता है, जो आप लाए थे उससे आपने कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाया और एक्सपोर्ट किया तो सेक्शन नंबर 75। सर जो लाए थे उसी को एक्सपोर्ट कर दिया तो सेक्शन नंबर 74 का ड्यूटी ड्रॉबैक बनता है। और अदरवाइज अगर कुछ मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हो तो सेक्शन नंबर 75 का ड्यूटी ड्रॉबैक बनता है। चलिए बाबा अब फटाफट कर लेते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, अब सुनिए ड्यूटी ड्रॉबैक। सर ड्यूटी ड्रॉबैक सेक्शन नंबर 74 भी बात करता है ड्यूटी ड्रॉबैक के बारे में, एंड सेक्शन नंबर 75 भी बात करता है ड्यूटी ड्रॉबैक के बारे में। 74 का जो ड्यूटी ड्रॉबैक होता है वो, सर मैं इंडिया के बाहर से ग्लासेस लाया और ग्लास को ही एक्सपोर्ट कर दिया तो बेटा तब 74 का ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है। मैं इंडिया के बाहर से कुछ लाया, उससे कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाया और फाइनल प्रोडक्ट बनाने के बाद एक्सपोर्ट किया तो सर 75 का ड्यूटी ड्रॉबैक दिया जाता है। ठीक है सर, अब सुनिए सेक्शन नंबर 74 ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन री एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी पेड गुड्स। बेटा एक बात याद रखिएगा, ड्यूटी ड्रॉबैक दिया जाएगा अगर आप री एक्सपोर्ट कर देते हो, इंपोर्ट किया और उस गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया और जिन गुड्स के ऊपर आपने ड्यूटी दे रखी थी। एक बात याद रखिएगा, यहां ड्यूटी ड्रॉबैक जब दिया जाता है, ऑल ड्यूटीज, सारा ड्यूटीज जो आपने कस्टम के अंडर दिया था, सर बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, सीवीडी कोई दिया था, आईजीएसटी दिया था, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस दिया था, सारा ड्यूटीज, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, सारा ड्यूटीज का ड्यूटी ड्रॉबैक आपको दे दिया जाता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, मैं इंडिया के बाहर से समझ लीजिए मोबाइल फोन लाया, यूज नहीं किया, यूज नहीं करके अगर एक्सपोर्ट कर दिया 98% ड्यूटी ड्रॉबैक दिया जाता है। तो सर एक्सपोर्ट एज सच, जैसा लाया वैसा का वैसा ही एक्सपोर्ट कर दिया तो ये बोल रहे हैं एक्सपोर्ट आपने किया नॉर्मल एक्सपोर्ट, मतलब कंटेनर में डाल के शिपिंग कंटेनर में और एक्सपोर्ट कर दिया, नॉर्मल एज कार्गो एक्सपोर्ट किया है। या सर बैग आप अपने बैग में इंडिया के बाहर लेके चले गए, बैगेज के थ्रू एक्सपोर्ट किया या पोस्टल एक्सपोर्ट किया है तो बेटा याद रखिएगा जैसा था वैसा का वैसा एक्सपोर्ट कर दिया तो 98% जो आपने ड्यूटी दिया था इंपोर्ट करने के टाइम पे उसका आपको ड्यूटी ड्रॉबैक दे दिया जाएगा। कंडीशन यह है कि सर जो लाया था वही आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, एसीडीसी वेरीफाई करेगा कि सर जो गुड्स आप लाए थे वही एक्सपोर्ट कर रहे हो। और सर एक बात याद रखिएगा कि सर गुड्स शुड बी एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन द इंपोर्टेशन। सर मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने पे ड्यूटी दिया, उसके 2 साल में ये बोल रहे हैं आपको एक्सपोर्ट कर देना है। बेटा ध्यान रखिएगा, उसके 2 साल में बेसिकली आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाना चाहिए। तो सर इधर मैंने गुड्स मंगाए थे, ड्यूटी पे किया था, 2 साल के अंदर अंदर आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाना चाहिए, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और सर एक्सटेंशन आपको सीबीआईसी दे सकता है। उसके बाद कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है फॉरेक्स रियलाइजेशन का या मिनिमम वैल्यू
एडिशन का कि सर आप जो आइटम लाए थे वही तो एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो इंडिया में कोई वैल्यू एडिशन थोड़ी हुआ। तो सर मिनिमम वैल्यू एडिशन क्राइटेरिया के इतना वैल्यू एडिशन तो इंडिया में होना ही पड़ेगा, तब ड्यूटी ड्रॉबैक देंगे। वो सब क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है। मैं इंडिया के बाहर से गुड्स लाया था और उसी को एक्सपोर्ट कर दिया, तो सर उस केस में फॉरेन करेंसी रियलाइजेशन वगैरह का भी बात यहां नहीं किया जाता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा कि सेक्शन नंबर 74(2) बोलता है एक्सपोर्ट आफ्टर यूज। देखिए बेटा, अगर आपने बिना यूज किए जैसा लाया वैसे का वैसे एक्सपोर्ट कर दिया, 98% ड्यूटी ड्रॉबैक ले आइएगा। ठीक है सर, अगर मैं इंडिया के बाहर से गुड्स लाया, उसको कुछ दिन इंडिया में यूज किया फिर एक्सपोर्ट किया, तो गवर्नमेंट बोला नालायक। अगर आफ्टर यूज एक्सपोर्ट करेगा तो नोटिफिकेशन नंबर 19/1965 आया था, उसमें गवर्नमेंट ने बताया था कि आफ्टर यूज अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो कुछ केसेस में तो हम कभी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं देंगे। मतलब सर वेयरिंग अपीयरेंस, इंडिया के बाहर से आप वेयरिंग अपीयरेंस लाए थे, कपड़े जूते चप्पल इंडिया के बाहर से आए, आपने यूज कर लिया, बोल रहे हो सर यूज करने के बाद एक्सपोर्ट कर देता हूं, कुछ ड्यूटी ड्रॉबैक दे दो। गवर्नमेंट ने बोला नालायक, भाग जाए यहां से। सर आप इंडिया के बाहर से टी चेस्ट लाए थे, एक्सपोज सिनेमाटोग्राफिक फ्लेम, अनएक्सपोज फोटोग्राफिक फ्लेम, प्लेट्स, पेपर, प्लेट्स एंड एक्सरे फिल्म्स वगैरह अगर लाए थे, याद रखिएगा इन केसेस में वेयरिंग अपीयरल, टी चेस्ट, एक्सपोज्ड सिनेमाटोग्राफिक फिल्म, अनएक्सपोज्ड फोटोग्राफिक फिल्म, पेपर, प्लेट्स एंड एक्सरे फिल्म, बाबा एक्सरे फिल्म्स वगैरह जो होता है उन सबको बेसिकली अगर आपने यूज कर लिया, यूज करने के बाद अगर एक्सपोर्ट करोगे तो बेटा कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि सर इन्हीं चीजों को बिना यूज किए अगर एक्सपोर्ट कर दिया तो बेटा बिना यूज किए तो 98% मिलता है, लेकिन आफ्टर यूज इनका कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं दिया जाता। अगर आप लाए, यूज कर लिया इंडिया में और एक्सपोर्ट किए तो कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं दिया जाएगा। उसके बाद सर गवर्नमेंट ने यहां बोला है कि सर कुछ चीजें जैसे हैं, मोटर कार कोई भी लाए, चाहे बिजनेस लाए चाहे पर्सनल यूज के लिए कोई लाए, मोटर कार प्लस गुड्स इंपोर्टेड बाय इंडिविजुअल, मैं अगर गुड्स लाया फॉर माय पर्सनल और प्राइवेट यूज, नॉट बिजनेस यूज, मोटर कार चाहे बिजनेसमैन लाए, बिजनेस यूज के लाए, पर्सनल यूज के लाए, दोनों यही आएगा। ठीक है, लेकिन गुड्स इंपोर्टेड बाय इंडिविजुअल फॉर पर्सनल और प्राइवेट यूज, ये सेकंड क्राइटेरिया में आता है। सेकंड क्राइटेरिया में क्या बोला गया है, जो आपने इंपोर्ट ड्यूटी दिया था, 100% ड्यूटी जो दिया था, बेसिकली जो ड्यूटी दिया था उससे हम परसेंटेज रिडक्शन करते हुए जो फाइनल परसेंटेज अराइव होगा उतना ड्यूटी ड्रॉबैक आपको दे देंगे। ये बोलते हैं कि सर आपने अगर गुड्स लाए इंडिया में, कुछ दिन यूज किया और उसके बाद अगर एक्सपोर्ट कर दिया, अगर वो मोटर कार है, ठीक है सर, या आप कुछ गुड्स इंपोर्ट किए थे, आप इंडिविजुअल हो और पर्सनल और प्राइवेट यूज के लिए इंपोर्ट किया था, तो जो आपने ड्यूटी दिया था उसका आपको ड्रॉबैक दिया जाएगा। अगर फर्स्ट ईयर में एक्सपोर्ट कर दोगे तो हर क्वार्टर के लिए 4% रिडक्शन होगा बेटा, 4% रिडक्शन होगा पर क्वार्टर। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। और पार्ट देयर ऑफ, पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। फॉर ईच क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, फर्स्ट ईयर के लिए 4%, 16% अगर आपने एक साल यूज करके एक्सपोर्ट कर दिया। सेकेंड ईयर के लिए 3% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, इतना रिड्यूस होते हुए उसके बाद थर्ड ईयर के लिए 2.5% रिड्यूस एंड फोर्थ ईयर के लिए 2% रिड्यूस पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, रिड्यूस करते हुए जो परसेंटेज मिलेगा उतना ड्यूटी ड्रॉबैक आपको दे दिया जाएगा। याद रखना, ड्यूटी ड्रॉबैक कभी भी, ड्यूटी ड्रॉबैक जो दिया जाता है हमेशा याद रखिएगा, ड्यूटी ड्रॉबैक आफ्टर 2 years ओनली इफ सीबीआईसी एक्सटेंड द पीरियड, मतलब 2 साल के बाद ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं दिया जाता अनलेस सीबीआईसी ने पीरियड एक्सटेंड कर दिया हो। ठीक है सर, उसके बाद अब समझ लीजिए मैंने एक प्रोजेक्टर मंगाया घर के यूज के लिए, तो बेटा वो यहां पे आ जाएगा। अगर मैंने एक प्रोजेक्टर मंगाया ऑफिस यूज के लिए, तो बेटा वो ऑल अदर गुड्स में आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा ऑल अदर गुड्स आ जाएंगे थर्ड क्राइटेरिया में। तो थर्ड क्राइटेरिया बोलता है कि हमने डायरेक्टली परसेंटेज बोल दिया, आपको रिड्यूस करते हुए परसेंटेज नहीं निकालना है, डायरेक्टली परसेंटेज बोल दिया कि अगर आप इंडिया के बाहर से कोई गुड्स लाए थे, उसको यूज किया कुछ दिन और फिर एक्सपोर्ट कर दिया, तो गवर्नमेंट ने बोला अगर 3 महीना तक यूज किया था तो 95% ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। तो 3 महीना से ज्यादा 6 महीना तक यूज किया था 85% ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। सर ग्रेटर देन 6 मंथ अप टू 9 मंथ यूज किया 75% ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। ग्रेटर देन 9 मंथ अप टू 12 मंथ्स यूज किया था तो 70% ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। ग्रेटर देन 12 मंथ्स अप टू 15 मंथ्स यूज किया था तो 65% ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। ग्रेटर देन 15 मंथ्स अप टू 18 मंथ तो सर 60% एंड ग्रेटर देन 18 मंथ्स कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं दिया जाएगा। बेटा आपको याद रखना है, पहले 95% ड्यूटी ड्रॉबैक दिया जाएगा अगर
आप पहले ही 3 महीने में एक्सपोर्ट कर देते हो, उसके बाद हर 3 महीने के गैप का बात किया गया है, ग्रेटर देन 3 मंथ अप टू 6 मंथ, ग्रेटर देन 6 मंथ अप टू 9 मंथ, ग्रेटर देन 9 मंथ अप टू 12 मंथ, एंड हेंस ये काम कीजिएगा, यहां से 10% रिड्यूस होगा, तो बेटा 9510 10% रिड्यूस हुआ, और 10% रिड्यूस हुआ, तो बेटा यहां से 10% रिड्यूस हुआ 85, यहां से 10% रिड्यूस हुआ 75, उसके बाद सर 5%, उसके बाद 5%, उसके बाद 5%, और सर उसके बाद तो आपको जीरो मिलेगा। सर मेरा नंबर क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल बोल रहा हूं, 9510105550, ठीक है, ये मेरा नंबर भी नहीं है, किसी का नंबर भी नहीं है, कॉल मत करना, ठीक है नालायक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95 कैसे याद रखोगे सर, 9510105550, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा ये नंबर मेरा भी नहीं है और किसी का भी नहीं है, कॉल मत करना, ठीक है सर। चलिए, मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 2 से 3 मार्क का छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करके जाना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये देखिए ये सेकंड पॉइंट जो है, ये जो सेकंड पॉइंट है और थर्ड पॉइंट के ऊपर एक एक क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, अब जो नेक्स्ट ड्यूटी ड्रॉबैक आता है वो आता है ऑन ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन इंपोर्टेड मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। मतलब आपने क्या किया, आप इंडिया के बाहर से समझ लीजिए, आप इंडिया के बाहर से समझ लीजिए एक मोबाइल का स्क्रीन लेके आए, ये मोबाइल का स्क्रीन है, ठीक है, और स्क्रीन पे कस्टम ड्यूटी वगैरह पे कर दिया, ठीक है सर। उसके बाद आपने क्या किया, स्क्रीन को अपने प्रेमाइसेस में क्लियर करा के ले गए, ठीक है सर। अब स्क्रीन को मैं प्रेमाइसेस में क्लियर करा के ले गया, अब मोबाइल के स्क्रीन से मैं मोबाइल बनाऊंगा, तो मोबाइल बनाने के लिए मैं बाहर का कैबिनेट वगैरह बनवाया, उसमें स्क्रीन वगैरह को फिट किया सर। ये जो कैबिनेट खरीदा तो इंडिया में आईजीएसटी वगैरह पे किया, उसके बाद सर मैंने कुछ सर्विसेज वगैरह लिया मोबाइल फोन बनाने के लिए, तो सर्विसेज वगैरह पे जीएसटी पे किया। उसके बाद क्या किया, ये जो मोबाइल फोन रेडी हो गया था, मोबाइल फोन को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। तो बेटा आपने क्या किया, इंपोर्टेड मटेरियल मंगाया, इंपोर्टेड मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में यूज किया और फाइनल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर दिया। बेटा एक बात का ध्यान रखना, आप अगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर हो यहां पे, तो बेसिकली आप एक इंटरस्टेट सप्लायर हो, एंड इंटरस्टेट सप्लायर विल बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो बेटा जो भी आपने जीएसटी वगैरह पे किया उसका आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं दिया जाएगा, जीएसटी का तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लीजिएगा, और बाकी जो ड्यूटीज ऑफ कस्टम है, बाकी जो कस्टम ड्यूटीज वगैरह है उनका ही ड्यूटी ड्रॉबैक दिया जाएगा। सेक्शन नंबर 74 में तो सारा ड्यूटीज का दिया जाता है, लेकिन सर सेक्शन नंबर 75 में आपको सारा ड्यूटीज का ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं दिया जाता। जीएसटी जो होता है बेसिकली उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना पड़ता है, क्योंकि आप इंटरस्टेट सप्लायर बन गए। जब आप एक्सपोर्ट करोगे बना के तो आप एक इंटरस्टेट सप्लायर हो, आपको जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है, तो जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा जीएसटी का, उस जो जीएसटी होगा उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट ही लेना है, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सुन लीजिए सर, गुड्स आपने इंपोर्ट किए, इंपोर्ट ड्यूटी पे किया, उससे आपने नया गुड्स बनाया, एंड नाउ नया जो आपने प्रोडक्ट बनाया है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो सेक्शन नंबर 75 एप्लीकेबल होता है। उसके बाद सर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो बाय फाइलिंग शिपिंग बिल, नॉर्मल एक्सपोर्ट कार्गो वगैरह के थ्रू एक्सपोर्ट कर सकते हो, यहां बैगेज वाला रूट अलाउड नहीं है, एंड सर पोस्ट के थ्रू भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद सर नो क्राइटेरिया ऑफ आइडेंटिफिकेशन। बेटा देखिए, इधर तो एसीडीसी आइडेंटिफाई करता है 74 में कि जो गुड्स लाए थे उसी को एक्सपोर्ट किया, यहां कोई आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है 75 में। क्यों सर, जो लाया था उसे फाइनल प्रोडक्ट बनाऊंगा और फिर एक्सपोर्ट करूंगा ना, तो सर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो तो कुछ और ही होगा, एंड हेंस यहां तो सर कपड़ा लाया था, कपड़े से शर्ट बना दिया। अब क्या ऑफिसर आइडेंटिफाई कर पाएगा कि सर जो प्रोडक्ट लाया था वही फाइनल प्रोडक्ट में है या नहीं है? ऐसा नहीं होता है। इसलिए इन्होंने बोला कि सर सेक्शन नंबर 75 में कोई क्राइटेरिया नहीं है फॉर आइडेंटिफिकेशन। और इधर देखिए, इधर हमने 2 साल बोला था कि आपको एक्सपोर्ट करना है, इधर नो टाइम लिमिट टू एक्सपोर्ट। वैल्यू एडिशन क्राइटेरिया लेकिन स्टिपुलेटेड है कि सर आप जो कपड़ा लाए इंडिया में एटलीस्ट इतना वैल्यू एडिशन होना चाहिए। लाने पे जितना खर्चा कर दिया, बेटा इंडिया में कुछ तो वैल्यू एडिशन करेगा, मेक इन इंडिया को प्रमोट करेगा, तो इंडिया में मिनिमम वैल्यू एडिशन होना चाहिए, तभी आपको ड्यूटी ड्रॉबैक दिया जाएगा। उसके बाद सर फॉरेक्स रियलाइजेशन बहुत मैंडेटरी होता है इन केस ऑफ सेक्शन नंबर 75। चलिए आगे बढ़ते हैं। या राइट साइड में मैंने लिखा है बेसिस ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर 74 एंड 75 का डिफरेंस भी मैंने यहां लिखा है। सर कब मिलता है? इंपोर्टेड गुड्स आर एक्सपोर्टेड, जिसको इंपोर्ट किया था उसी को एक्सपोर्ट कर दिया एज सच या आफ्टर यूज। सर यहां पे 75 का ड्यूटी ड्रॉबैक कब मिलता है? आप इंपोर्टेड गुड्स को लाए थे, यूज किए इन मैन्युफैक्चरिंग, और सर उसके बाद जो गुड्स बने
उनको एक्सपोर्ट किया। उसके बाद सर यहां पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो एज नॉर्मल कार्गो, सर बैगेज पोस्ट सारा रूट अलाउड है। यहां एक्सपोर्ट करने के लिए कार्गो एंड पोस्ट रूट अलाउड है, बैगेज वाला रूट अलाउड नहीं है। सर यहां पे टाइम लिमिट टू एक्सपोर्ट 2 साल होता है, यहां कोई टाइम लिमिट नहीं है, बनाने वगैरह में टाइम लग सकता है, इसलिए कोई टाइम लिमिट नहीं होता है टू गो एड एंड एक्सपोर्ट। उसके बाद सर यहां पे गुड्स को ऑफिसर आइडेंटिफाई करता है, यहां आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएगा, इसलिए कोई आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं होता। यहां पे वैल्यू एडिशन क्राइटेरिया स्पेसिफाइड है नहीं है, 74 में कोई वैल्यू एडिशन क्राइटेरिया स्पेसिफाइड नहीं है, जो लाए थे उसी को एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो इंडिया में कोई वैल्यू एडिशन थोड़ी किया। उसके बाद सर यहां लेकिन वैल्यू एडिशन क्राइटेरिया बोला गया है, एक परसेंटेज बोला जाएगा, अगर आप उतना कर दोगे तो ही आप उतना जो परसेंटेज बोला है उसको एक्सीड कर दोगे तो ही बेसिकली आपको ड्यूटी ड्रॉबैक दिया जाता है। उसके बाद सर कस्टम, उसके बाद ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर सेक्शन नंबर 75 जब आप पढ़ते हो तो उसके साथ आपको पढ़ना पड़ता है कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ड्रॉबैक रूल्स 2017। चलिए पढ़ लेते हैं। सर एक बात याद रखिएगा, अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है। अब सुनिए, मुझे एक बात बताइए, मैं इंडिया के बाहर से कपड़ा लाया, सर कपड़े से मैंने फाइनल प्रोडक्ट बनाया और एक्सपोर्ट कर दिया। कोई व्यक्ति होगा जो इंडिया के बाहर से कपड़ा भी लाएगा, पैकिंग मटेरियल भी लाएगा, बटन्स वगैरह भी लाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा और एक्सपोर्ट कर देगा। तो गवर्नमेंट ने बोला शर्ट के एक्सपोर्टर, समझ लीजिए हजारों शर्ट के एक्सपोर्टर होंगे, सब आएंगे, डॉक्यूमेंट दे देंगे, बोलेंगे मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक दो। ड्यूटी गवर्नमेंट बोल रहा है हम सबके लिए थोड़ी ना ड्यूटी ड्रॉबैक कैलकुलेट करने के लिए बैठेंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया ऑल इंडस्ट्री रेट और गवर्नमेंट ने बोला ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउड एट प्रेस्क्राइब परसेंटेज ऑफ द एफओबी। आप एक्सपोर्ट करने वाले हो तो आपका एफओबी का एक परसेंटेज हम बोल देंगे, वो परसेंटेज का ड्यूटी ड्रॉबैक आपको दिया जाएगा। एफओबी का एक परसेंटेज दे देंगे या फिर पर यूनिट एक फिक्स रेट बोल देंगे, पर शर्ट 50 रुपया, उतना ड्यूटी ड्रॉबैक आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद सर ये जो ऑल इंडस्ट्री रेट होता है, ऑल इंडस्ट्री रेट ये होता क्या है, बेसिकली ये होता है एक एवरेज रेट कि सर शर्ट की इंडस्ट्री में कितना इनपुट पे कितना जीएसटी वगैरह, कितना कस्टम ड्यूटी वगैरह लगा हुआ होगा, गवर्नमेंट एक एवरेज निकाल के ऑल इंडस्ट्री रेट फिक्स कर देता है। एवरेज अमाउंट फिक्स बाय द गवर्नमेंट बाय टेकिंग द डेटा ऑफ द इंडस्ट्री। उसके बाद आता है ब्रांड रेट। सर मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसके लिए ऑल इंडस्ट्री रेट है ही नहीं, तो गवर्नमेंट बोलता है चल तू स्पेशल है, तेरे लिए काम करते हैं, ब्रांड रेट बना देते हैं। सर इफ ऑल इंडस्ट्री रेट इज नॉट फिक्स फॉर ए प्रोडक्ट तो सर अप्लाई टू द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम विद इन 3 months of the late export order for fixation of duty drawback। और सर आपका ड्यूटी ड्रॉबैक फिक्स कर दिया जाएगा, मतलब आपके गुड्स के केस में अगर ऑल इंडस्ट्री रेट दिया हुआ ही नहीं है तो क्या किया जाएगा। तो सर इस केस में आप जाइए ऑफिसर को बोलिए सर मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, आप एक्सपोर्ट करने के बाद जाइए एक ड्यूटी ड्रॉबैक का, आप ड्यूटी ड्रॉबैक फिक्स करने का एक एप्लीकेशन लेके जाइए प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर के पास। वो आप बोलोगे सर आप तो टाइम ले लोगे, आप एक काम कीजिए प्रोविजनली मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक दे दीजिए, बाद में सर फाइनलाइजेशन पे जो ड्यूटी ड्रॉबैक मुझे कम बनता था तो मैं वापस दे दूंगा, ज्यादा बनता था तो आप दे दीजिएगा। यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि प्रोविजनली ड्यूटी ड्रॉबैक भी अलाउ कर दिया जाएगा। सर याद रखिएगा, आपने जैसे ही एक्सपोर्ट कर दिया आपको जाना है और सर ऑफिसर से क्या करना है, याद रखिएगा आपको अप्लाई करना है विद इन 3 months ऑफ द लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। जैसे ही आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया कि जा बेटा जा एक्सपोर्ट कर दे, उसके 3 महीना में आपको एप्लीकेशन देना है फॉर फिक्सेशन ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। सर अगर ड्यूटी ड्रॉबैक का मैंने फिक्सेशन के लिए मतलब ब्रांड रेट फिक्सेशन के लिए 3 महीना में अगर अपना एप्लीकेशन नहीं दिया तो ये बोल रहे हैं बिलेटेड एप्लीकेशन के लिए ये टाइम लिमिट एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मतलब ये तो 3 महीने का टाइम लिमिट था और टाइम दे सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर आपको और 3 महीने का टाइम दे सकता है, लेकिन फीस लेगा बेटा, फीस ऑफ लोअर ऑफ 1% ऑफ एफओबी और ₹1000। प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर फर्दर और एक्सटेंड कर सकता है 3 महीने को 6 महीने से। और जब वो एक्सटेंड करेंगे, अगर आपने 3 महीने में एप्लीकेशन दे दिया तो पैसे नहीं लगे, लेकिन 3 महीने से ज्यादा अगर लगा दिया तो और 3 महीने का एक्सटेंशन लेना पड़ेगा, उसका फीस लगेगा। अगर उस 3 महीना में भी आपने एप्लीकेशन नहीं दिया तो और 6 महीने का आप एक्सटेंशन ले सकते हो। कमिश्नर के पास जाइए और वो प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम वो आपको 6 महीने का एक्सटेंशन दे देंगे कि आप अप्लाई कर सकते हो फॉर योर ब्रांड रेट, लेकिन आपसे लेंगे लोअर ऑफ 2% ऑफ एफओबी और ₹2000। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या बोलता है, स्पेशल ब्रांड रेट। सर पता है मैंने जो गुड्स बनाए उन गुड्स पे जो ड्यूटी मेरा लगा था उसका 80% ड्यूटी ड्रॉबैक तो आप दोगे ना। ऑल इंडस्ट्री रेट लगाने पे जितना मेरा ड्यूटी लगा था 80% ड्यूटी ड्रॉबैक भी नहीं मिल रहा, मुझे चाहिए स्पेशल ब्रांड रेट। और आप
ऑल इंडस्ट्री रेट है, लेकिन फिर भी आप ब्रांड रेट, स्पेशल ब्रांड रेट फिक्स करा सकते हो कि सर अगर ऑल इंडस्ट्री रेट अप्लाई करते हुए लेस देन 80% मुझे जो मेरा ड्यूटीज लग गया था उन गुड्स पे उसका ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रहा है, तो मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा सर ये तो बड़ा नाइंसाफी है। तो गवर्नमेंट बोल रहा है इफ ऑल इंडस्ट्री रेट इज लेस देन 80% ऑफ द एक्चुअल टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन इनपुट, तो सर एक्सपोर्टर अप्लाई करेगा टू द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर विद इन 3 मंथ्स फॉर फिक्सेशन ऑफ स्पेशल ब्रांड रेट। आप अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए एक स्पेशल ब्रांड रेट बना के दे दिया जाएगा। बेटा इसके लिए भी टाइम लिमिट, और सर जब स्पेशल ब्रांड रेट आप बनाओगे तो टाइम लगेगा आपको, प्रोविजनली मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक दे दीजिए, तो प्रोविजनली ड्यूटी ड्रॉबैक दे दिया जाएगा। अब सुनिए सर, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि सर अगर आपने 3 महीना में स्पेशल ब्रांड रेट के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया तो सर आप फर्दर एक्सटेंशन भाई असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर मांग सकते हो, और उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर स्पेशल ब्रांड रेट भी दे सकते हो। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सर ये जो ऑल इंडस्ट्री रेट गवर्नमेंट फिक्स करती है, ये जो रूल नंबर 3 में ऑल इंडस्ट्री रेट गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है, इसको अगर गवर्नमेंट चाहे तो रिवीजन ऑफ ऑल इंडस्ट्री रेट, गवर्नमेंट में रिवाइज ऑल इंडस्ट्री रेट फिक्स अंडर रूल नंबर 3, जो रूल नंबर 3 के अंदर गवर्नमेंट ने ऑल इंडस्ट्री रेट फिक्स कर दिया है। बेटा 5 साल पहले जो ऑल इंडस्ट्री रेट फिक्स किया था, आज जो ऑल इंडस्ट्री रेट होगा वो तो डिफरेंट होगा ही ना, नहीं तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करता है, रिवाइज करते रहता है। उसके बाद एक बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रूल नंबर 9 अपर लिमिट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। अगर सेक्शन नंबर 75 में आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रहा है, उसका अपर लिमिट मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम ड्यूटी ड्रॉबैक 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। जो आपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है उसका, सर जो आपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है उसका 1/3 ऑफ द इंडियन मार्केट प्राइस, इंडिया में जो उसका मार्केट प्राइस होगा उसका 1/3 ही आपको ड्यूटी ड्रॉबैक दिया जाएगा। याद रखिएगा 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, वही मैक्सिमम ड्यूटी ड्रॉबैक आपको दिया जाएगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रूल नंबर 8 बोलता है वैल्यू एडिशन के बारे में। सर वैल्यू एडिशन क्या होता है? यहाँ पे नो ड्यूटी ड्रॉबैक इफ एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ द गुड्स, मतलब आपने जो गुड्स इंडिया में बना के एक्सपोर्ट किए, एक्सपोर्ट करने पे उनका समझ लीजिए एफओबी वैल्यू समझ लीजिए आपने सिर्फ 10,000 रुपीज रखा है, और सर वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग, आपने जब इंपोर्ट किया तो सर आपने ज्यादा ही खर्चा कर दिया, तो गवर्नमेंट बोल रहा है बेटा आप इंडिया में वैल्यू एडिशन करोगे तभी तो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। लाने पे समझ लीजिए आपने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट का $1000 खर्च कर दिया, और सर इंडिया में कोई वैल्यू एडिशन किया ही नहीं और एक्सपोर्ट कर रहे हो, समझ लीजिए एक्सपोर्ट वैल्यू जो गुड्स का है वो लेस देन इंपोर्टेड मटेरियल यूज है, मतलब समझ लीजिए इंपोर्टेड मटेरियल जो आप लाए थे वो $1000 का लाए थे, एक्सपोर्ट करने पे वैल्यू और कम है, तो गवर्नमेंट बोल रहा है नालायक, इंडिया में वैल्यू एडिशन किया ही नहीं, क्या ड्यूटी ड्रॉबैक? तो यही बोल रहा है एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ द गुड्स, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका वैल्यू कम है देन द वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स, तो इस केस में आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं दिया जाएगा। उसके बाद एक और पॉइंट बोला है, अगर एक्सपोर्ट वैल्यू है which is does not exceeding such percentage of the value of imported material used, आपने $1000 खर्च किए समझ लीजिए रॉ मटेरियल पे, और गवर्नमेंट ने बोला कि आपको मिनिमम 20% वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, तो बेटा आपको $1000 के साथ 200 रुपीज ऐड करके $1200 से ज्यादा कमा के लाना पड़ेगा। यही बोल रहे हैं एक्सपोर्ट वैल्यू मतलब जो आपका एफओबी रहेगा दैट शुड if it does not exceed such percentage of the value of imported material used as notified by the government, it should exceed, मतलब अगर गवर्नमेंट ने 20% वैल्यू एडिशन बोल दिया है तो 20% वैल्यू एडिशन से ज्यादा आपका एफओबी वैल्यू होना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया उतना परसेंटेज मीट, मतलब उतना परसेंटेज को एक्सीड नहीं किया, तो बेटा आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं दिया जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे थे जो मैंने यहां पे लिख दिए, कुछ नहीं है। नो ड्यूटी ड्रॉबैक इफ गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट। बाबा बेटा इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किया, ड्यूटी फ्री था, कोई ड्यूटी वगैरह लगा ही नहीं था, तो बेटा जब एक्सपोर्ट करोगे, अरे नालायक, लाने पे अगर कस्टम ड्यूटी लगता है उसी का तो ड्यूटी ड्रॉबैक दिया जाता है, तो इस केस में कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं दिया जाएगा। नो ड्यूटी ड्रॉबैक इफ गुड्स आर मेड आउट ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स एंड इफ एक्सपोर्टर फाइल ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर AIR। बेटा मुझे एक बात बताइए, आप बड़े नालायक निकले, आपने ऑल इंडस्ट्री रेट में अप्लाई कर दिया ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए, और बाद में ऑफिसर को बोल रहे हो मुझे स्पेशल ब्रांड रेट भी चाहिए। नालायक भाग जाए यहां से। ऑफिसर बोलेगा कि इफ एक्सपोर्टर
फाइल ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर ऑल इंडस्ट्री रेट, ही कैन नॉट रिक्वेस्ट फॉर फिक्सेशन ऑफ स्पेशल ब्रांड रेट। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए ताकि एग्जाम में अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान में रहे। उसके बाद आ जाइए सेक्शन नंबर 75A में। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आ जाइए सेक्शन नंबर 75A में। सेक्शन नंबर 75A क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन ड्यूटी ड्रॉबैक। सुन लीजिए, सुन लीजिए बेटा, इफ ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर सेक्शन नंबर 74 और 75, इफ ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर सेक्शन नंबर 74 और 75 इज नॉट पेड विद इन 1 मंथ, याद रखिएगा, अगर आपका जो ड्यूटी ड्रॉबैक है वो आपको पे नहीं किया गया विद इन 1 मंथ ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम, आपने ड्यूटी ड्रॉबैक का क्लेम डाला बेटा, सेक्शन नंबर 75A, सेक्शन नंबर 74 एंड सेक्शन नंबर 75 दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सुन लीजिए। इफ ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर 74 एंड 75 इज नॉट पेड विद इन 1 मंथ ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम, अगर आपने क्लेम सबमिशन के 1 महीने के अंदर, आपके क्लेम सबमिशन के 1 महीने के अंदर अगर आपका ड्यूटी ड्रॉबैक आपको नहीं दिया गया तो बेटा आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे ही 1 महीना खत्म हो गया उसके बाद आपको इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% शैल बी पेड फ्रॉम द ड्यू डेट, फ्रॉम द डेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ टिल द डेट ऑफ पेमेंट। सर मैंने यहां एप्लीकेशन डाला, यहां 1 महीना खत्म हो रहा है, अगर 1 महीने में दे दिया तो वेरी गुड, नहीं दिया तो उसके बाद जो भी पीरियड होगा उसके लिए आपको इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% के साथ ड्यूटी ड्रॉबैक दिया जाएगा। उसके बाद आता है सर, अब ये जो पॉइंट है इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर ड्यूटी ड्रॉबैक आपको एरोनियसली दे दिया गया और रिकवरेबल हो गया, आपसे समझ लीजिए, अगर आपको कोई ड्यूटी ड्रॉबैक एरोनियसली दे दिया था या आपसे वापस लिया जा रहा है तो सर उसके लिए वो बोलते हैं इट शैल बी डिमांडेड, और डिमांड के 2 महीने में अगर आपने नहीं दिया तो रिकवरी होगा। पहले ये पॉइंट समझिए, मुझे एक एरोनियस ड्यूटी ड्रॉबैक दिया गया था। अब अगर एरोनियस ड्यूटी ड्रॉबैक मुझे दिया गया था बेटा 2 महीने, सुनिए ये बोल रहे हैं अगर एरोनियस ड्यूटी ड्रॉबैक दिया गया था तो गवर्नमेंट बोलता है बेटा आपसे हम डिमांड ऑर्डर देंगे आपको। डिमांड ऑर्डर देने के बाद अगर आपने 2 महीना में नहीं दिया, 1 मंथ अगर नहीं दिया तो बेटा हम रिकवरी स्टार्ट कर देंगे। क्या आपको याद है जीएसटी में रिकवरी का टाइम लिमिट क्या होता था? मुझे एक बात बताइए, डिमांड ऑर्डर से कितने दिन में पे नहीं करने पे रिकवरी होता था जीएसटी में? 3 मंथ्स। जो बच्चा रिवीजन कर रहा है उसको क्विकली रिकॉल होगा, जो नालायक है उनको रिकॉल नहीं होगा। सुनिए, जीएसटी में 3 महीने का टाइम लिमिट होता है रिकवरी करने का। यहां पे ये बोल रहे हैं अगर आपको गलत कोई ड्यूटी ड्रॉबैक दिया गया था तो सर उसको हम क्या करेंगे, आपको एक डिमांड ऑर्डर देंगे और डिमांड ऑर्डर से आप 2 महीना में पे कर देना। ठीक है सर, पे कर दिया, अगर मैंने पे कर दिया तो वेरी गुड, नहीं पे किया तो रिकवरी होगा, ये बोल रहे हैं ये। उसके बाद आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपने यहां रिपे कर दिया तो सर क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा? यस सर, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर मैंने डिमांड ऑर्डर आने से पहले ही रिपे कर दिया तो भी बेटा जिस दिन आपको एरोनियस रिफंड मिला था, अरे गवर्नमेंट ने तो गलत पैसा दिया था आपको, रिटर्न करोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जब भी रिटर्न करोगे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एरोनियस रिफंड यहां दिया था, उसका डिमांड ऑर्डर यहां है, तो क्या बेटा तू यहां रिपे किया तो भी इंटरेस्ट लगेगा, तूने यहां रिपे किया तो भी यहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट लगेगा। सर मैंने यहां रिपे किया, बेटा तूने अगर समझ लीजिए रिकवरी यहां हुआ 2 महीने के बाद, तो ये बोल रहे हैं रिकवरी स्टार्ट होगा, समझ लीजिए 2 महीने के बाद आपने पे कर दिया, यहां रिपे कर दिया बेटा, तो भी यहां से लेके यहां तक इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा। जो भी यहां पे इंटरेस्ट बोला गया है एट द रेट 15%, सर 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। याद रखिएगा सर, अगर आपने डिमांड के बाद नहीं दिया तो ये बोलते हैं रिकवरी होगा। अरे रिकवरी होगा ठीक है, लेकिन बेटा इंटरेस्ट तो लगेगा। जिस दिन आपको गलत रिफंड दे दिया गया था, गलत ड्यूटी ड्रॉबैक दे दिया गया था, गलत ड्यूटी ड्रॉबैक के बाद जब भी रिपे करोगे तब तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, याद रखिएगा। सर मैंने रिपे नहीं किया, यहां रिकवरी हुआ, तो बेटा रिकवरी भी वो अलॉन्ग विद यहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट के साथ ही रिकवरी करेंगे। याद रखिएगा, गलत पैसा दिया था आपको, गलत पैसा जब रिपे करोगे तब तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट टिल द डेट ऑफ रिकवरी ऑफ द ड्यूटी ड्रॉबैक, या जब आप रिपे कर दो। देखिए, टिल द डेट ऑफ रिकवरी और टिल द डे यू पे बैक। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को 100% क्लैरिटी के साथ समझ में आया होगा कि सर देखिए, अगर आपको एरोनियस ड्यूटी ड्रॉबैक दिया गया था तो उसका डिमांड आएगा, रिकवरी डिमांड के 2 महीने बाद होगा। ठीक है, डिमांड एंड रिकवरी समझ गए, लेकिन बेटा एरोनियस रिफंड जब भी रिपे करोगे या आपसे रिकवर किया जाएगा, इंटरेस्ट तो जिस दिन आपको एरोनियस ड्यूटी ड्रॉबैक दिया गया था उस दिन से इंटरेस्ट लगेगा। बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक सेक्शन नंबर 76 आता है। सेक्शन नंबर 76 कुछ नहीं है, ये भी सेक्शन नंबर 74 एंड सेक्शन नंबर 75 दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ध्यान रखिएगा। ये बोल रहा है नो ड्यूटी ड्रॉबैक, 74 एंड 75 दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। नो ड्यूटी ड्रॉबैक इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स इज लेस देन द ड्यूटी ड्रॉबैक। समझ लीजिए, आपने एक आईफोन मंगाया था 10 साल पहले, 10 साल पहले आपने एक आईफोन मंगाया था, अब सर उसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। बेटा अब जब एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका मार्केट प्राइस इंडिया में कुछ है ही नहीं, और आप बोल रहे हो और गवर्नमेंट को बोल रहे हो सर मुझे 1000 रुपए का ड्यूटी ड्रॉबैक, 98% ड्यूटी ड्रॉबैक चाहिए। गवर्नमेंट बोला नालायक, भाग जाए यहां से। द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स इज लेस देन द ड्यूटी ड्रॉबैक, तो आपको कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं दिया जाएगा। और सर 50 रुपए से कम के लिए गवर्नमेंट बोलता है भिखारी बन के मत आना, 50 रुपए से कम का ड्यूटी ड्रॉबैक हम नहीं देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि नो ड्यूटी ड्रॉबैक इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट गुड्स आर लाइकली टू बी स्मगल्ड बैक। अगर गवर्नमेंट को स्मगलिंग वगैरह का डाउट है तो उस केस में कोई ड्यूटी ड्रॉबैक गवर्नमेंट नहीं देगी। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मैं क्लोज करता हूं अपना चैप्टर ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। मुझे लगता है ये चैप्टर को आपको ए ग्रेडेड मानते हुए एग्जाम के लिए अच्छे से करके जाना चाहिए। एटलीस्ट 3 से 4 मार्क का एक क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे। राइट एवरीवन, क्लोज करता हूं अपना डिस्कशन। सर इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है? बेटा सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर भी सर बोल दीजिए एक बार, मुझे लगता है ये जो 2 पॉइंट है ये दोनों ए ग्रेडेड है, इसके लिए तो क्वेश्चन करके ही जाना चाहिए। ये जो 75 है और सेक्शन नंबर 76 है इसको भी एक बार देख के जाना चाहिए। ठीक है सर। उसके बाद रूल नंबर 9 रूल नंबर 8 के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। क्लोज करता हूं अपना डिस्कशन ऑन ड्यूटी ड्रॉबैक।